अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज हमारा लेक्चर नंबर 13 है और चैप्टर नंबर 3 हम पढ़ रहे थे। इसकी आज हम एक्सरसाइज नंबर 9 करेंगे। बच्चों, आज की एक्सरसाइज के अंदर हम फिर से वही एडजस्टमेंट्स जो है वो रिपीट कर रहे हैं जो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर की थी। वही एडजस्टमेंट्स है 11 एंड 12। बच्चों, कोई मैंने इसमें चेंज नहीं किया। न्यू बैड एड्स आपको पता है इसको हम क्या करते थे, ओल्ड बैड एड्स में प्लस और डाइटर में से माइनस। इसी तरह से न्यू प्रोविजन फॉर बैड एड्स को ओल्ड बैड एड्स में प्लस और डाइटर्स में से माइनस। बिल्कुल वही ट्रीटमेंट है, कुछ भी इसमें नया नहीं बच्चों। ये ट्रीटमेंट भी बच्चों वही हैं, ये आपको याद होंगे। जस्ट मैंने आपको रिवाइज़ करवाने के लिए ये दोबारा से यहाँ पे जो है यही वाली एडजस्टमेंट दी हैं, लेकिन इसमें आगे जाके जो है वो एक पॉइंट नया भी आएगा। तो वही ट्रीटमेंट बच्चों, ओल्ड बैड एड्स के अंदर आपने क्या करना है, न्यू बैड एड्स और न्यू प्रोविजन को प्लस कर लेना है। ये वैल्यू जो है वो हमने खुद से अज्यूम की है। इसी तरह से बैलेंस शीट में आपने जाके बच्चों क्या करना है, करंट एसेट्स में जाके डेटर्स में से आपने न्यू बैड एड्स और न्यू प्रोविजन दोनों को लेस कर देना। ये लिखा हुआ है बच्चों, बैलेंस शीट में जाके डेटर में से दोनों को माइनस करेंगे और प्रॉफिट एंड लॉस में बच्चों आपने ओल्ड बैड एड्स में इन दोनों को प्लस कर देना, तो इनको यहाँ पे माइनस कर देना। क्लियर हो गया? तो बच्चों ट्रीटमेंट इनका बिल्कुल वही है जो हमने पहले किया था, लेकिन आज के क्वेश्चन में जो है वो एक नया पॉइंट होगा इसी से रिलेटेड। तो ये आपकी बच्चों लास्ट जो एडजस्टमेंट्स है वो आपकी इस क्वेश्चन में रिवाइज भी हो जाएंगी और आपका एक नया पॉइंट भी होगा। तो ये बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन आर प्रोवाइडेड बाय कामरान इंडस्ट्री लिमिटेड फॉर द पीरियड एंडेड 31 दिसंबर 2018। कंपनी इज ऑथोराइज टू इशू 1,20,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। ओपनिंग स्टॉक है बच्चों, इसको साथ साथ हम डिस्कस करेंगे। कहाँ पे लिखना है, ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में, परचेजेस ट्रेडिंग अकाउंट में। रिटर्न बच्चों ये हमारे पास सेल रिटर्न है, सेल में से माइनस कर देंगे। फैक्ट्री एक्सपेंस बच्चों मैंने आपको बताया था किसी भी एक्सपेंस के साथ फैक्ट्री लिखा हो वो ट्रेडिंग अकाउंट में लिखा जाएगा। उसके बाद है कोल गैस वाटर, ये भी बच्चों हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस है। एडवर्टाइजमेंट हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है बच्चों, प्रॉफिट एंड लॉस में लिखा जाएगा। सैलरीज प्रॉफिट एंड लॉस में, इंटरेस्ट ऑन लोन प्रॉफिट एंड लॉस में। बैड डेट्स बच्चों ये प्रॉफिट एंड लॉस में लिखे जाएंगे एक्सपेंस में। ट्रेड एक्सपेंसेस, जनरल एक्सपेंसेस, इंश्योरेंस ये सारे हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस में लिखे जाएंगे। कैश बच्चों हमारा करंट एसेट है। सन्डी डेटर्स करंट एसेट्स है। मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ करंट एसेट है। मोटर ट्रक फिक्स्ड एसेट है। मशीनरी हमारा फिक्स्ड एसेट है। इंटरम डिविडेंड बच्चों ये हमने लास्ट क्वेश्चन में भी किया था। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन की डेबिट साइड पे लिखा जाता है इंटरम डिविडेंड। सेल बच्चों ट्रेडिंग अकाउंट में। रिटर्न परचेज रिटर्न है, ये इसको परचेज में से माइनस। इशूड सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल। प्रॉफिट एंड लॉस ये लास्ट ईयर का प्रॉफिट है। बैंक लोन लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है। बॉन्ड हमारी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है, ये डिबेंचर का ही नाम है। सन्डी क्रेडिटर्स करंट लाइबिलिटी। आउटस्टैंडिंग सैलरीज ये बच्चों मैंने आपको लास्ट लेक्चर्स के अंदर बताया था, अगर आपके पास क्लोजिंग स्टॉक, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, अनअर्न्ड ये अगर आपके पास ट्रायल बैलेंस में आ जाता है तो आपने इसे बच्चों बैलेंस शीट में लिखना जाके। इसका प्रॉफिट एंड लॉस में कोई इफेक्ट नहीं करना, इनका सिंगल इफेक्ट होगा। इस आउटस्टैंडिंग सैलरी को इस सैलरी में प्लस नहीं करेंगे क्योंकि ये ट्रायल बैलेंस में, अगर एडजस्टमेंट में होता फिर डबल इफेक्ट करते। इसके अलावा रिजर्व फॉर बैड डेट्स, तो बच्चों प्रोविजन फॉर बैड डेट्स या रिजर्व फॉर बैड डेट्स एक ही चीज़ है, इसको रिजर्व भी लिखता है और प्रोविजन भी लिखता है। तो एडजस्टमेंट में देखते हैं बच्चों, क्लोजिंग स्टॉक आपको पता है ट्रेडिंग अकाउंट में बैलेंस शीट में लिखा जाएगा। अनरिकॉर्डेड सेल भी हमने लास्ट क्वेश्चन के अंदर की थी बच्चों, इसको भी आपने एक दफ़ा सेल में प्लस कर देना और एक दफ़ा डेटर में प्लस कर देना। उसके बाद है बच्चों बैड डेट्स 5,000 एंड प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 5,000। सॉरी ये 5,000 नहीं, यहाँ पे 15,000 है, इसकी करेक्शन कर लीजिएगा जी बच्चों। ये इसमें नया पॉइंट है, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 5%। लास्ट जो हमने क्वेश्चन किया था उसके अंदर उसने हमें जो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स दी थी वो उसने अमाउंट आपको दी थी, जबकि यहाँ पे जो है वो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स की अमाउंट नहीं बताई, इसने परसेंटेज में बता दिया। तो आज के क्वेश्चन में हम ये चीज़ सीखेंगे, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अगर परसेंटेज में दिया हो तो उसकी हमने कैलकुलेशन कैसे करनी है। तो ये अभी हम आगे क्वेश्चन के अंदर इसको देखेंगे। क्लियर बच्चों? उसके बाद है प्रोविजन फॉर टैक्स, ये आपको पता है अप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड पे और करंट लाइबिलिटी। प्रपोज डिविडेंड ये 10%। जी बच्चों ये हमने लास्ट क्वेश्चन में भी किया था। प्रपोज डिविडेंड मैंने बताया था परसेंटेज में दिया हो तो ये आपने हमेशा नेट प्रॉफिट पे लेना होता है, क्योंकि डिविडेंड जो है वो हमने प्रॉफिट पे देना होता है। तो ये बात याद रखिएगा, डिविडेंड हमेशा अगर परसेंटेज में हो तो नेट प्रॉफिट पे चार्ज करेंगे। तो आपने बनाना है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, और साथ में हमने अप्रोप्रिएशन बनाना ही बनाना है, वो हमने बात की थी। तो बच्चों ये देखते हैं सोल्यूशन के अंदर सबसे पहले उसका नाम आ जाएगा, फिर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और इसकी डेट आ जाएगी बच्चों।
तो ये हमारे पास डेबिट साइड पे सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक आ जाएगा, उसके बाद परचेजेज आ जाएंगी और इसमें से जो रिटर्न है उसे हमने माइनस कर देना। ये माइनस करेंगे तो ये आपके पास 2,85,000 आ जाएगा। उसके बाद फैक्ट्री एक्सपेंसेस आ जाएंगे 37,500, कुल गैस वाटर आ जाएगा बच्चों 7,500। दूसरी साइड पे बच्चों सेल्स आ जाएंगी और उसमें से आपने रिटर्न जो है वो लेस कर देनी है। इसी तरह से बच्चों अनरिकॉर्डेड सेल दिया हुआ था वो आपने क्या करना, सेल में प्लस कर लेना। तो ये सारा प्लस माइनस करके 7,92,500 आ जाएगा। उसके बाद बच्चों आपके पास क्लोजिंग स्टॉक था, तो क्लोजिंग स्टॉक को आपने बच्चों कहाँ पे लिखना, क्रेडिट साइड पे। तो क्रेडिट साइड पे बच्चों क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा 1,25,000 और उसके बाद बच्चों इसका टोटल करते हैं। इस साइड का टोटल जो है वो आपके पास ज़्यादा आ रहा है 9,42,500। दोनों साइड पे यही वाली अमाउंट लिखेंगे। अब इस अमाउंट में से बच्चों आपने ये सारी अमाउंट जो है वो प्लस करके माइनस कर देनी है, तो ये आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा 4,92,500। दोनों साइड पे हमने लिख दिया। और इसके बाद बच्चों इस साइड पे आपके पास रिज़र्व फॉर बैड डेट्स, ये बच्चों क्रेडिट साइड पे जाएगा। ये हम पिछले सवालों में भी कर चुके हैं। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स या रिज़र्व फॉर बैड डेट्स, ये मैंने आपको बताया था टोटल 4 चीज़ें होंगी। ये देखें जी, बैड डेट्स और रिज़र्व फॉर बैड डेट्स ये होती हैं ओल्ड। मैंने आपको पहचान बताई थी, जो ट्रायल बैलेंस में होंगे बच्चों वो हमारे ओल्ड होंगे। तो ये हमारे ओल्ड बैड डेट्स है, ये हमारे ओल्ड प्रोविजन है। और ओल्ड प्रोविजन जो होती है बच्चों, इसे आपने प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड पे लिखना है। ये 8,500 है, ये यहीं पे आएगा। रिज़र्व फॉर बैड डेट्स 8,500। इसके बाद दूसरी साइड पे बच्चों एडवर्टाइजमेंट आ जाएगी आपके पास 5,500। सैलरीज आ जाएंगी 75,000 और इसमें आपने आउटस्टैंडिंग सैलरीज को प्लस नहीं करना क्योंकि वो ट्रायल बैलेंस में गिवन था। इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन लोन आ जाएगा बच्चों 15,000 और इसके बाद बच्चों ये बैड डेट्स आ जाएंगे 12,000 और इसके अंदर बच्चों आपने न्यू बैड डेट्स और न्यू प्रोविजन को क्या करना है, प्लस करना है। तो न्यू बैड डेट्स तो यहाँ पे गिवन था 15,000 जी बच्चों, ये अभी आपको मैंने पीछे बताया वहाँ पे 5,000 लिखा था, इसको ठीक कर लीजिएगा, ये 15,000 था। तो ये 15,000 तो गिवन है बच्चों, लेकिन प्रोविजन फॉर बैड डेट्स हमें यहाँ पे फार्मूला लगा के कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो अभी हम इसका फार्मूला देखेंगे। तो ये 15,000 तो इधर से आ जाएगा। अब न्यू प्रोविजन के लिए बच्चों हमने फार्मूला लगाना है। ये आपका इस क्वेश्चन के अंदर मेन जो नया पॉइंट है, तो समझे कि इस क्वेश्चन में आपने मेन यही चीज़ सीखनी है। न्यू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अगर परसेंटेज में दी हो तो आपने उसके लिए ये फार्मूला अप्लाई करना है। ये फार्मूला आपने याद कर लेना बच्चों, जब भी प्रोविजन फॉर बैड डेट्स परसेंटेज में दी हो तो आपने ये फार्मूला लगाना है। इसका फार्मूला बच्चों सैंडी डेटर्स प्लस अनरिकॉर्डेड सेल माइनस न्यू बैड डेट्स माइनस प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। जी बच्चों, ये प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स अभी तक हमारे पास किसी क्वेश्चन में ये पॉइंट नहीं आया, लेकिन बच्चों ये अगले सवालों में हम इसको भी जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर इसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो आपने बहरहाल इन चीज़ों में से कोई भी चीज़ क्वेश्चन में गिवन हो या ना हो, आपने ये फार्मूला पूरा याद रखना। अब इसमें जो है वो हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। सैंडी डेटर्स गिवन था हमें क्वेश्चन में 2,25,000 प्लस अनरिकॉर्डेड सेल भी गिवन था 50,000 और माइनस न्यू बैड डेट्स 15,000 जो एडजस्टमेंट में गिवन थे और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स नहीं था दिया हुआ, मतलब हमने उसकी जगह पे 0 पुट कर दिया। क्लियर हो गया। और परसेंटेज बच्चों उसने आपको बताई थी न्यू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स के लिए 5%। तो ये सारा बच्चों हम इसको प्लस माइनस करके इसका 5% लेंगे तो ये आपके पास 13,000 आ जाएगा। तो ये बच्चों आपका आज का मेन क्वेश्चन के अंदर जो पॉइंट है वो यही है। तो इसको अच्छी तरह से फार्मूला याद कर लीजिएगा। तो इसमें जस्ट आपने वैल्यूज़ पुट करनी है, ये भी कोई इतना मुश्किल नहीं है। तो अब ये 13,000 न्यू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स आ गया, इसको हमने यहाँ पे बच्चों पुट कर लिया। अब इन तीनों का टोटल करें तो ये आपके पास 40,000 आ जाएगा। क्लियर हो गया बच्चों। बाकी देखें हमने ट्रीटमेंट वैसे ही किया, बैड डेट्स, न्यू बैड डेट्स, न्यू प्रोविजन, ये तीनों डेबिट साइड पे आ जाएंगे और ये ओल्ड प्रोविजन फॉर बैड डेट्स जो है ये क्रेडिट साइड पे आएगी। उसके बाद बच्चों हमारे पास स्टेट एक्सपेंस क्वेश्चन में गिवन था 45,000 और जनरल एक्सपेंसेस थे 75,000, इंश्योरेंस थी आपके पास 37,500। इसका टोटल किया तो बच्चों क्रेडिट साइड का जो टोटल है वो ज़्यादा आ रहा है, तो इसलिए हमने दोनों साइड पे क्रेडिट साइड का जो टोटल है वो लिख लिया 5,01,000 दोनों साइड पे। और जो डेबिट साइड होगी बच्चों आपने पीछे से सारी जो अमाउंट है उनका सब का टोटल करके इसमें से माइनस करना। तो ये आपके पास लास्ट पेज पे आएगा, लास्ट स्लाइड के अंदर है। तो ये बच्चों इसमें से आपने प्लस करके इसमें से माइनस किया तो ये आपके पास 2,08,000 का डिफरेंस आ रहा है, तो ये हमारे पास नेट प्रॉफिट आ जाएगा। और अगर इस साइड पे आएगा तो ये नेट लॉस आएगा। इसके बाद अप्रोप्रिएशन अकाउंट बच्चों बनाते हैं, उसके अंदर हमारे पास लास्ट ईयर प्रॉफिट आ जाएगा। क्वेश्चन में गिवन था 82,500।
उसके बाद करंट ईयर प्रॉफिट जो अभी कैलकुलेट किया हमने 2,08,000। और उसके बाद बच्चों ये आ जाएगी एडजस्टमेंट में से प्रोविजन फॉर टैक्स और प्रपोज डिविडेंड। प्रोविजन फॉर टैक्स बच्चों था हमारे पास 30,000 और प्रपोज डिविडेंड ये हमारे पास अभी जो हमने बात की जो करंट ईयर का प्रॉफिट आएगा उसके ऊपर आपने ये परसेंटेज लेनी है, 10% उसने बताया था, तो ये आपके पास 20,800 आ जाएगा। और इसके अलावा इंटरम डिविडेंड बच्चों हमारे पास ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन था ये 81,000। अब फिर से दोनों साइड का टोटल करें तो इसी साइड का जो टोटल है वो ज़्यादा आ रहा है 2,90,500 और इसमें से बच्चों आपने ये सारी वैल्यूज़ माइनस की तो ये आपके पास 1,58,700 ये नेट प्रॉफिट आ जाएगा बच्चों। इसको आपने बच्चों यहाँ पे बैलेंस लिखना है, नेट प्रॉफिट नहीं लिखना, ये आपका बैलेंस आएगा, बैलेंस शीट। इसे आपने बच्चों बैलेंस शीट में जो है वो ट्रांसफ़र कर देना है अप्रोप्रिएशन अकाउंट के नाम से। अब बैलेंस शीट बनाते हैं, उसके अंदर बच्चों हमारे पास लाइबिलिटी साइड और एसेट साइड आएंगी। लाइबिलिटीज़ में ऑथोराइज कैपिटल आ जाएगा बच्चों, ये क्वेश्चन के स्टार्ट में गिवन था हमें। उसके बाद बच्चों हमारे पास इशूड सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल, इसके शेयर नहीं थे बताए, उसने हमें अमाउंट बताई थी 6 लाख, हमने 6 लाख को 10 पे डिवाइड किया तो बच्चों ये 60,000 शेयर आ जाएंगे और इंटू 10 किया तो ये आपके पास 6 लाख आ जाएगा। उसके बाद रिज़र्व आ जाएगा, इसमें प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट 1,58,700 ये जो बच्चों अभी हमने बैलेंस निकाला पीछे अप्रोप्रिएशन अकाउंट से। उसके बाद लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ के अंदर बैंक लोन था हमें गिवन 75,000 और बॉन्ड थे हमारे पास 1,50,000। इसके अलावा करंट लाइबिलिटीज़ में सन्डी क्रेडिटर्स था 75,000 और ये बच्चों जो आउटस्टैंडिंग सैलरीज उसने आपको ट्रायल बैलेंस में दी थी, इसका बच्चों मैंने आपको बताया सिंगल अफेक्ट करना है क्योंकि ट्रायल बैलेंस में इसको हमने सैलरीज में प्लस नहीं था किया, तो इसको हमने जाके बच्चों बैलेंस शीट में यहाँ पे जो है वो सन्डी क्रेडिटर्स के बाद यहाँ पे लिख लेना आउटस्टैंडिंग सैलरीज बच्चों 30,000। उसके बाद प्रोविजन फॉर टैक्स इसका डबल अफेक्ट किया हमने, एक दफ़ा अप्रोप्रिएशन में लिखा और एक दफ़ा बैलेंस शीट में हम इसको लिख रहे हैं। उसके बाद है बच्चों प्रपोज डिविडेंड, इसका भी डबल अफेक्ट किया हमने, एक दफ़ा इसे हमने अप्रोप्रिएशन में लिखा और एक दफ़ा करंट लाइबिलिटी में 20,800। दूसरी साइड पे बच्चों फिक्स्ड एसेट्स में आ जाएंगे हमारे पास मोटर ट्रक 3 लाख, मशीनरी हमारे पास बच्चों 2,47,500। उसके बाद बच्चों हमारे पास करंट एसेट्स आ जाएंगे, इसमें हमारे पास कैश गिवन था 1,50,000, सन्डी डेटर्स थे 2,25,000 और इसमें से आपने बच्चों क्या करना है अनरिकॉर्डेड सेल को प्लस करना है आपने इसमें, और न्यू बैड डेट्स 15,000 और न्यू प्रोविजन जो अभी हमने फार्मूला लगा के कैलकुलेट किया था 13,000 वो दोनों आपने इसमें से बच्चों क्या करना है माइनस कर देना। तो ये सारा बच्चों प्लस माइनस करके 2,47,000 आ जाएगा। उसके बाद बच्चों मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ आपके पास 45,000 और क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट में गिवन था 1,50,000। अब बच्चों दोनों साइड का टोटल कर लेंगे और दोनों साइड का जो टोटल है वो हमारे पास बिल्कुल सेम आना चाहिए। तो ये हमने बच्चों टोटल किया 11,39,500 आ रहा है इसका, और दूसरी साइड का भी टोटल जो है वो 11,39,500 ही आ रहा है। तो ये दोनों साइड का बच्चों बिल्कुल सेम टोटल आ रहा है, इसका मतलब कि हमारा क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल ठीक हो गया। तो बच्चों इस क्वेश्चन के अंदर आज हमने जो मेन जो नई चीज़ सीखी है वो हमने न्यू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स जो है उसकी कैलकुलेशन बच्चों हमने करना सीखी है। तो यही हमारे पास आज के क्वेश्चन का नया पॉइंट था, मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। तो बच्चों अपना ध्यान रखिएगा, इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।